उल्टा हाई कोर्ट ने पेरेंट्स को डायरेक्शन दी कि वो किसी भी तरह से बेटे और बहू की लाइफ में इंटरफेरेंस ना करें। जरूरी नहीं है कि हमेशा पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन सही होंगे, हो सकता है कि उनके द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट का मिसयूज किया जा रहा हो और एक्चुअल में जो विक्टिम है वो दूसरी पार्टी है, ना कि सीनियर सिटीजन। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कुछ केसेस में सीनियर सिटीजन्स और माता पिता के द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है, मिसयूज किया जाता है। जिस एक्ट को उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया, उनके वेलफेयर के लिए बनाया गया, उसी एक्ट को वो हथियार बना करके बदले की भावना से इस्तेमाल करते हैं और खुद विक्टिम बनने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन एक्ट में ये प्रोविजन दिए गए हैं कि यदि बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता का ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते हैं, उनकी टेक केयर नहीं करते हैं, मेंटेन नहीं करते हैं, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन्स इस एक्ट का सहारा लेकर के बच्चों से मेंटेनेंस ले सकते हैं। और यदि बच्चे या अन्य रिश्तेदार सीनियर सिटीजन्स को उन्हीं के घर में तंग करते हैं, उनके साथ मार पिटाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो सीनियर सिटीजन एक्ट उन्हें ये राइट देता है कि वो ऐसे बच्चों को अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं, एविक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही रियल लाइफ केस के बारे में बात करूंगा जहां पर सीनियर सिटीजन माता पिता के द्वारा अपने बेटे और बहू से बदला लेने के लिए उनके ऊपर सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत केस फाइल किया गया। पेरेंट्स के पास अपना सोर्स ऑफ इनकम था, लेकिन इसके बावजूद उनके द्वारा मेंटेनेंस क्लेम किया गया। यहाँ तक कि पेरेंट्स के द्वारा बेटे बहू को घर से बाहर निकालने के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत एप्लीकेशन भी फाइल की गई, जिसमें वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो गए थे। लेकिन जब ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट पूरी कहानी समझ गया कि किसकी कितनी गलती है, कौन विक्टिम है, कौन दोषी है। और इस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दी गई। तो आइए जानते हैं क्या थे इस केस के फैक्ट्स और कैसे माता पिता सीनियर सिटीजन के द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट का मिसयूज किया जा रहा था। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं या अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए वापस अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि माता पिता हैं, उनके 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। इस केस में जो हमारे मुख्य पात्र हैं वो है माता पिता और एक बेटा जिसका नाम है कृष्ण कुमार, जिसके खिलाफ सारा केस चला। दोस्तों, बेटे कृष्ण कुमार के द्वारा अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर के मैरिज की गई और क्योंकि उसकी वाइफ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, इस करके उसके माता पिता अपने बेटे से बेहद नाराज थे और इस मैरिज को उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। दोस्तों, माता पिता कभी भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इंटरकास्ट मैरिज करे, उनके खिलाफ जाकर करे, और वो भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की लड़की के साथ करे। ऐसे में माता पिता के द्वारा बेटे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई ताकि प्रेशर में आकर के वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर दे, खत्म कर दे। लेकिन बेटे के द्वारा हाईकोर्ट में रिट डाली गई और हाईकोर्ट के द्वारा बेटे और बहू को इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद माता पिता के द्वारा बेटे बहू को तंग करने के लिए कानूनी दाव पेचों का इस्तेमाल किया गया। माता पिता ने बेटे के खिलाफ सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस डाला और बेटे से मेंटेनेंस की मांग करी। दोस्तों, मेंटेनेंस केस में पेरेंट्स के द्वारा कोर्ट से इस बात को कंसील किया गया कि उनके पास एक शॉप है जिससे उन्हें एक रेंटल इनकम भी आती है। क्योंकि केस के दौरान ये बात कोर्ट के सामने नहीं आई थी, ऐसे में कोर्ट के द्वारा माता पिता की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया गया और बेटे के अगेंस्ट मेंटेनेंस ऑर्डर किया गया। दोस्तों, बेटे को और परेशान करने के लिए माता पिता के द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत भी केस फाइल किया गया और उस केस में माता पिता के द्वारा मेंटेनेंस मांगा गया और साथ ही बेटे और बहू दोनों को
घर से बाहर निकालने की यानी कि एविक्ट करने की एप्लीकेशन भी लगाई गई। दोस्तों एसडीएम के द्वारा माता पिता की मेंटेनेंस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया गया। बेटे को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत मेंटेनेंस देने के लिए कहा गया, लेकिन एसडीएम ने बेटे और बहू को घर से बाहर निकालने के आदेश नहीं दिए, यानी कि माता पिता की एविक्शन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों माता पिता किसी भी कीमत पर बेटे और बहू को घर से बाहर निकालना चाहते थे। ऐसे में माता पिता के द्वारा एसडीएम के एविक्शन ऑर्डर की डीसी के पास अपील फाइल की गई और डीसी के द्वारा माता पिता की अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया और बेटे और बहू को निकल जाने के यानी कि एविक्शन के ऑर्डर किए गए। दोस्तों इसके बाद बेटे के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में एविक्शन ऑर्डर को चैलेंज किया गया। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने बेटे का कहना था कि इस केस में जो विक्टिम है वो पेरेंट्स नहीं है, बल्कि वो खुद है और उसकी पत्नी है। उसे केवल और केवल इसलिए हरास किया जा रहा है क्योंकि उसने एससी समाज की लड़की के साथ शादी करी थी। बेटे का यह भी कहना था कि उसके फादर की डेथ के बाद अब उसकी बहनों ने माँ का ब्रेन वॉश कर दिया है। माँ और बेटियां आपस में मिल गई हैं और मिल करके उसे इस प्रॉपर्टी से बाहर निकालना चाहती हैं ताकि वो इस प्रॉपर्टी को बेच सकें। दोस्तों बेटे ने यह भी बताया कि पेरेंट्स के द्वारा प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेच दिया गया है। इसके अगेंस्ट उसने सिविल सूट फाइल किया हुआ है, जिसमें बेटे ने यह स्टैंड लिया है कि ये प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल नेचर की है और ऐसे में बेटे का 1/6 का शेयर बनता है। बेटे ने हाई कोर्ट को यह साफ शब्दों में कहा कि उसने कभी भी अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने या उनकी देखभाल करने से मना नहीं किया है। वो आज भी सेक्शन 125 के तहत जो मेंटेनेंस बंधा है उसको दे रहा है, जबकि पेरेंट्स के पास रेंटल इनकम भी आती है। बेटे ने बताया कि वो इस प्रॉपर्टी के केवल एक रूम में रहता है और कभी भी उसने पेरेंट्स को तंग नहीं किया है, उनको रिस्ट्रेन नहीं किया है। ऐसे में डीसी के द्वारा जो एविक्शन ऑर्डर पास किया गया वो बिल्कुल गलत था। दोस्तों हाई कोर्ट के सामने दूसरी तरफ पेरेंट्स का कहना था कि बेटे के पास किसी भी तरह का सब्सटेंशियल या लीगल ग्राउंड नहीं है। बेटा सब कुछ झूठ बोल रहा है। सच तो यह है कि बेटा और बहू मिलकर के उन्हें मारते पीटते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, उनकी देखरेख नहीं करते हैं और जिस वजह से उनके द्वारा बेटे बहू को घर से बाहर निकालने की एविक्शन एप्लीकेशन फाइल की गई थी। पेरेंट्स का यह भी एलिगेशन था कि बेटा क्रिमिनल नेचर का है, उसके द्वारा डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज किया गया है और फोर्ज डॉक्यूमेंट के बेसिस पर उसने सिविल सूट फाइल किया है जिसमें वो अपना शेयर मांग रहा है। दोस्तों दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट का कहना था कि इस केस से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि पेरेंट्स और बेटियों की साठगांठ है। वो सभी मिलकर के प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं और अगर उनके सामने कोई अड़चन है तो वो है बेटा और बहू, जिन्होंने उस प्रॉपर्टी में एक रूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिस कारण से वो प्रॉपर्टी को बेचने में असमर्थ हैं। उन्हें प्रॉपर्टी बेचने में दिक्कत आ रही है। दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस में एविक्शन के रिगार्डिंग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने रखे। दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना था कि सीनियर सिटीजन एक्ट में बच्चों को निकालने का प्रोविजन तो दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीनियर सिटीजन एप्लीकेशन दे और एप्लीकेशन के बेसिस पर ट्रिब्यूनल एकदम से जो है बेटे को घर से बाहर निकाल दे। हाईकोर्ट का कहना था कि एविक्शन केवल और केवल लास्ट ऑप्शन, लास्ट स्टेप होना चाहिए। इससे पहले ट्रिब्यूनल को कोशिश करनी चाहिए कि और तरीके निकलें जिससे कि सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट किया जा सके, जैसे कि सीनियर सिटीजन को ऑल्टरनेट अकोमोडेशन दिलवाना या इंश्योर करना कि सीनियर सिटीजन को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, कोई हिंड्रेंस तो नहीं हो रही है और इस केस में किसी भी तरह की कोई हिंसा, कोई रुकावट, कोई रिस्ट्रिक्शन सीनियर सिटीजन के साथ नहीं हो रही थी। दोस्तों हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बेटे और बहू के द्वारा केवल एक ही रूम को ऑक्यूपाई किया गया था जिसमें वो अपनी गुजर बसर कर रहे थे और किसी भी तरह से पेरेंट्स की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। हाई कोर्ट का मानना था कि बेटा और बहू किसी भी तरह से पेरेंट्स के लिए खतरा नहीं है और बेटे और बहू ने किसी भी कानून को वायलेट नहीं किया है, ना ही सीनियर सिटीजन एक्ट के किसी भी प्रोविजन को वायलेट किया है। ऐसे में हाई कोर्ट के द्वारा एविक्शन ऑर्डर को सेटिसाइड किया गया और बेटे और बहू को घर में रहने की इजाज़त दी गई।
उल्टा हाई कोर्ट ने पेरेंट्स को डायरेक्शन दी कि वो किसी भी तरह से बेटे और बहू की लाइफ में इंटरफेरेंस ना करें, कोई भी इनकन्वीनियंस क्रिएट ना करें। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि हमेशा पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन सही होंगे। हो सकता है कि उनके द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट का मिसयूज किया जा रहा हो, अपने बेटों से अपनी बहू से बदला लेने के लिए, उन्हें सबक सिखाने के लिए, जैसा कि हमने इस केस में देखा। और एक्चुअल में जो विक्टिम है वो दूसरी पार्टी है, ना कि सीनियर सिटीजन। दोस्तों इस केस, इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। क्या आपको लगता है कि इस केस में पेरेंट्स सीनियर सिटीजन के द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट का मिसयूज किया जा रहा था? क्या आपको लगता है कि एक बेटा जो एक कमरे में अपनी फैमिली के साथ रहता है, माता पिता को तंग नहीं करता है, तो इसके बावजूद भी उसे एविक्ट करना सही होगा? दोस्तों आपके जो भी विचार हैं, आप जो भी सोचते हैं, वो मुझे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।